रहे हैं CNBC आवाज। फोकस, आइडिएट, इनोवेट, इनेबल। गुजरात का रन ऑफ कच्छ दुनिया का सबसे बड़ा सॉल्ट डेजर्ट, मशहूर है अपने व्हाइट सैंड डेजर्ट के लिए और यहाँ होने वाले एनुअल कच्छ फेस्टिवल के लिए। लेकिन अब ये इलाका एक और चीज के लिए जाना जाएगा और वो है हाल ही में यहाँ आयोजित की गई ट्रेल रन द रन के लिए। हमारे गुजरात के जो सीएम है नरेंद्र भाई मोदी साहब, और गुजरात को पर्यटन क्षेत्र उन्होंने खूब विकास किया है और आगे भी गुजरात का पर्यटन क्षेत्र विकास हो, इसलिए कच्छ में रन द रन का आयोजन किया है और ये पहली बार आयोजन हुआ है और हर साल ऐसा आयोजन हो और पर्यटन क्षेत्र का भी इसका विकास हो और ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पर आए और ऐसी जगह ये कच्छ का विस्तार है जो क्योंकि हमारा रणोत्सव भी यहाँ पे होता है और ये इस जगह का डेवलप हो, इसका प्रायोरिटी हमें दिया है। धोलावीरा का हिस्ट्री बहुत अच्छा है। वुड फॉसिल है, करीबन 80,000 ईयर की पुराना है और यहाँ का जो हड़प्पन सिविलाइजेशन का डिगिंग है वो करीबन 3,000 वर्ष पुराना है। सो इतना हिस्टोरिकल साइट को टूरिज्म साइट प्रमोट कर सकते हैं, इसके लिए धोलावीरा को बेस पॉइंट बनाएं। सो धोलावीरा को बेस पॉइंट बना के धोलावीरा की जो आसपास का एरिया है, स्पेशली रन है, जो थोड़ी बहुत फॉरेस्ट एरिया है, जो फ्लामिंगो दूर से दिख सकता है ऐसे एरियाज हैं और जो रेवेन्यू लैंड है, जो एग्रीकल्चर फील्ड है और जो वेटलैंड है, इस एरिया को कनेक्ट करके हमने प्लानिंग करवाई। ये रेस अपने आप में ऐतिहासिक तो थी ही, साथ ही ये इतिहास के काफी करीब भी थी। इस रेस के रनिंग ट्रैक को कुछ इस तरह चुना गया कि ये 5,000 साल पुरानी हड़प्पन संस्कृति के शहर धोलावीरा से होकर गुजरे। ऐतिहासिक और पुरातत्विक दृष्टि से महत्वपूर्ण और टूरिज्म की दृष्टि से दिलचस्प ये शहर गवाह बना भारत की पहली सबसे लंबी ट्रेल रन का। इस रेस ने धोलावीरा को दुनिया के ट्रेल रनिंग मैप पर भी ला दिया है। हमारी सोच है टू क्रिएट अ वर्ल्ड क्लास trail running event, international trail running event. This time we've had professional athletes from the US, from Europe, from different parts of the world coming and even amateur athletes coming to run this. And हमारा मकसद है यही है कि एक world class event हो, जो लोग सब जगह से आएँ यहाँ पर experience करने, tourism भी बढ़े और in the years to come, I expect we will also be on that world map for trail running. This is a sport that is very famous and popular internationally, and it's a growing sport internationally. But in India, it hasn't taken off as much. And we want people to come here and experience it along with Indian runners who can then interact with the same world-class people who are coming to do this event. रन द रन का आयोजन हुआ ग्रेट एशियन आउटडोर्स LLP और गुजरात टूरिज्म के सहयोग से। रणोत्सव तो पिछले कई साल से हो रहा है और इस साल पहली बार एक रन द रन का आयोजन किया है कि दोनों एक ही जगह पे साइड पे है, कच्छ में आया है। कच्छ में जो डेवलप हुआ है वो पर्यटन के हिसाब से, तो उसी तरह ये नया प्रोजेक्ट लिया है और हर साल ऐसा हमारी गिनती है कि हर साल ऐसा प्रोजेक्ट हो रन द रन का और ये साल जो है उसके अगले साल इससे ज़्यादा प्रोत्साहन मिलेगा, ज़्यादा फायदा बेनिफिट मिलेगा। ऐसा आयोजन किया है हमारे CM ने और जो बोलता हूँ कि गुजरात का जो पर्यटन क्षेत्र के हिसाब से देखा जाए तो ये हिसाब से इसको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। इस ट्रेल रन को 3 हिस्सों में बांटा गया। ये 3 कैटेगरीज थी, 21 किलोमीटर, 42 किलोमीटर और 101 किलोमीटर ट्रेल रन। ये पहला मौका है जब भारत में इतने बड़े पैमाने पर ट्रेल रन ऑर्गेनाइज की गई है। It's the first time that something like that occurs in India. I mean, I know there have been other ultra running race in India, especially in the Himalayas, but I don't think any of them has that kind of organization that we managed to set up. And the level of international runners, like we have so many are really good. We have some even professional runners. So I think that's, and also, I mean, the location, I mean, nothing like that has ever happened here. इसमें 21 किलोमीटर्स हैं, वो 2 गांव कवर करके आए और जो 42 किलोमीटर्स है वो 4 गांव कवर करके आए। जो 101 है वो पूरी 10 गांव हैं जो इस आइलैंड की पार्ट है। पूरा जो टेरेन है उसी के सिग्निफिकेंस की वजह से इसको सेलेक्ट किया।
इस मैराथन में हिस्सा लेने के लिए दुनिया के कोने-कोने से कई ट्रेल रनर्स और एथलीट्स कच्छ के रन में पहुंचे। रन के रेगिस्तान में होना था प्रतियोगियों के स्टैमिना और धैर्य का कड़ा इम्तिहान। I think the first difficulties is the terrain by itself is not an easy terrain. You know, it's a mix of salt, desert, flat, but sometimes mushy and also very hot. And then you also have more the north side, hilly terrain, thorns, rocks. That's not going to be easy. Like runners are basically going to go up, down, up, down, up, down all the time. You know, but the good thing about it is when you go up, you have such a beautiful view of the island. You know, you've got 360 degrees, you can look up and have the whole island in sight. I think that's going to be very beautiful, but challenging. The track was selected to give the best amount of variety because we wanted the runners to experience running on the run. We also want them to experience being on the jungle, in the desert, in the little bit of the rocky hills part of it. So the idea was to give as much variety in the trail as possible, in the outdoors. रेस में हिस्सा लेने के लिए प्रतियोगियों के लिए कुछ मिनिमम फिटनेस कंडीशंस भी रखी गई थी, जिसके तहत 21 किलोमीटर रन में हिस्सा लेने वाले रनर्स के लिए लगातार बिना थके कम से कम 2 घंटे दौड़ना जरूरी था। तो वही 42 किलोमीटर रन के प्रतियोगियों के लिए कुछ सालों का रनिंग एक्सपीरियंस और लगातार बिना थके 3 घंटे दौड़ने की प्रैक्टिस जरूरी थी। तो वही 101 किलोमीटर रन में केवल प्रोफेशनल अल्ट्रा रनर्स को एंट्री मिल सकती थी। रेस के ऑर्गेनाइजर्स ने भी रेस के ट्रैक का काफी सावधानी पूर्वक चुनाव किया। रेसिंग ट्रैक के रूट को तय करने में कई महीनों की तैयारी और समय लगा। इस रेस के डायरेक्टर गेल कॉटूरियर खुद एक एथलीट और प्रोफेशनल रनर है। गेल ने खुद कई बार इन रास्तों पर दौड़कर रूट मैप तय किया। इरादा था रनर्स को रन ऑफ कच्छ की ज्यादा से ज्यादा वैरायटी का एहसास करवाना। I'm living in India for about a year, and my friends took me to this island, and they said, well, Gail, we want to take you to a very special place just to see if we can set up a race here. Tell us what you think. So I went running for a few hours, and then I came back and I said, guys, this is such a perfect terrain to have an ultra running, because that's what I do. I'm an ultra runner. And they say, okay, so how long should that be? And I said, well, it should be more than 100 kilometers. And they said, all right, let's do 101, because 1 is like a special number here, right? And then we also decided to do a 42K and then a 21 who addresses more of the beginner runner, even though the 21 is not going to be an easy race. I mean, the 21 is not going to be easy, 42 is going to be a little bit more difficult, and 101 is going to be like very difficult. इस ट्रेल रन की खासियत ये रही कि इस दौड़ में यहाँ के हड़प्पन शहर धोलावीरा को सेंटर में रखा गया, जहाँ एथलीट्स को रेस के दौरान इस शहर को सर्कल करना था। To create a world-class trail, जिसमें लोग दौड़ेंगे 100 किलोमीटर के लिए, we had to give them the best amount of experience. And पहली बार इंडिया में इतना आउटडोर्स में ट्रेल इतना ऑर्गेनाइज हो रहा है कि 100 किलोमीटर आउटडोर्स में एक लूप में लोग दौड़ रहे हैं. We had to give a different kind of trail for each of the locations. We did it with the aid of GPS devices. We tried different areas. Gail ran many sections of it many times. We used the locals also to find which trail goes where, कहाँ पे जाता है, and also जहाँ इस जगह की हिस्ट्री क्या है, क्योंकि हरप्पन साइट है, एक जगह फॉसिल पार्क है, फिर आइलैंड के टिप पे 0 पॉइंट है जो BSF पोस्ट हैं सारे. तो विद अ लिटिल बिट ऑफ ऑल ऑफ दैट इन्वॉल्व्ड इन द ट्रेल की विलेजेस के भी थ्रू जाता है. सो वी हैड टू टेक सम टाइम, सिलेक्ट दैट रूट, कीप रनिंग अलोंग दीज एरियाज. तो ये सब करके वी क्रिएटेड अ ट्रेल. पूरी इंडिया की ग्रोथ है ओनली 6 to 7% है, और गुजरात की जो टूरिज्म की ग्रोथ है वो 14% है. ऑलरेडी डबल दी स्टेट में ग्रोथ हो रहा है. इसको ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए जो नया अट्रैक्शन है वो ढूंढना चाहिए. सो उसमें सबसे नया अट्रैक्शन है धोलावीरा, जो हिस्ट्री है. सो धोलावीरा का साइट को प्रमोशन होगा. धोलावीरा साइट में जो 10 गांव है, गांव लोग के लिए एक इंडस्ट्री बनेगा, उसकी एम्प्लॉयमेंट मिलेगा. यहाँ का जो स्पेसिफिकल क्राफ्ट है उसका एक लो मिलेगा. ये है ना करीबन 28 स्टेट से, भारत की स्टेट से बहुत लोग आए हैं, और करीबन 21 कंट्री से लोग आए हैं. सो इतना बड़ा इवेंट है ये. रेस में हिस्सा लेने वाले प्रतियोगियों को धोलावीरा से कुछ दूरी पर बेस कैंप में ठहराया गया था. शुरू होने से पहले सभी एथलीट्स को रेस की तैयारियों और रेस के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में जानकारी दी गई.
वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे सूरज की पहली किरण के साथ कैसे हुआ आगाज रन द रन का। सर्वो डालो, जान डालो। सर्वो, a range of world-class lubricants from Indian Oil. शिखर पे तो कई लोग पहुंचते हैं, पर हर एक की कहानी अलग होती है। कुछ हौसलों की मिसालें बयां करती हैं, कुछ मेहनत लगन की दास्तां होती हैं। ये कहानियां हमें प्रेरणा देती हैं, सिखाती हैं, हिम्मत बढ़ाती हैं, शिखर तक पहुंचने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। ऐसी ही कुछ कहानियां हम लेकर आते हैं आवाज एंटरप्रेन्योर पर। भाई नाच गाना तो बनता है, त्योहार का मौका है, पर इस होली लगेंगे इतने ठुमके कि सारे रंग नजर आएंगे। कहाँ होगी इस बार होली मेरे घर। बेइंतहा जज्बात के रंग आज रात 7:30 बजे सिर्फ कलर्स पर। एक तरफ कहते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, और दूसरी तरफ कहते हैं कि अंत भला तो सब भला। हमारे साथ शुरुआत भी अच्छी और आखिर भी जबरदस्त। करिए अपने ट्रेडिंग डे का पहला और आखिरी सौदा सिर्फ CNBC आवाज के साथ। So what's your hotel type? The star type, bazaar type, the sat samundar par type, the hill type, the jheel type, the what a steel type, the history type, the mystery type, the love chemistry type. Whatever be your hotel type, get up to 60% off on the world's largest travel website. Expedia! Boom boom. शेयर बाजार बंद होते ही कल को लेकर उठते हैं कुछ नए सवाल। हेलो, मेरा सवाल ये है 400 के भाव आपके हर सवाल का जवाब क्या हो अगले दिन के लिए आपकी स्ट्रैटेजी। जानिए हमारे साथ स्टॉक टॉक में CNBC आवाज पर हर रोज रात 8:30 बजे और 10:30 बजे। स्टॉक टॉक के प्रायोजक हैं टाटा मोटर्स T1 प्राइमा ट्रक रेसिंग और हिटाची। अब मैं चुनूंगा मेरा बिग बॉस। लॉग ऑन टू इंडिया का BigBoss.com। अपने बिग बॉस को नॉमिनेट कीजिए और जीतिए एक्साइटिंग प्राइजेस। $1 बिग बॉस इनिशिएटिव। सही प्रोडक्ट, सही दाम और सही सर्विस, ये हर कंज्यूमर का हक है। पर अगर कंपनीज आपका ये हक छीनती है और अनसुना करती हैं आपकी शिकायतों को, तो क्या करेंगे आप? चुप रहेंगे या लड़ेंगे? उठाइए अपने हक की आवाज पहरेदार के साथ। पिछले 7 सालों से पहरेदार दिला रहा है हर कंज्यूमर को इंसाफ। पहरेदार के प्रस्तुत करता है बिनानी सीमेंट सदियों के लिए। सभी एथलीट्स तैयार है अपनी दौड़ के लिए। सूरज की पहली किरण के साथ हुई शुरुआत रन द रन की। ये रेस अपने आप में काफी अनोखी रही, जहां एथलीट्स को सफेद रेगिस्तान की तपती धूप में कटीली झाड़ियां और सॉल्ट फील्ड से गुजरते हुए अपनी रेस को पूरा करना था। इस रेस को पूरा करने के लिए प्रतियोगियों को समय सीमा भी दी गई थी, जिसके तहत 21 किलोमीटर की रेस के लिए 6 घंटों का समय दिया गया। 42 किलोमीटर की कैटेगरी के लिए 12 घंटे और 101 किलोमीटर की दौड़ के लिए 30 घंटों का समय निर्धारित किया गया था। 3 different races, 3 different cutoff times. The 21K, 6-hour time limit. It's huge. It's a long time. So people can actually walk and run. It's designed so we have a maximum of participants finishing the race. So that's for the 21K, right? 42K, it's 12 hours. Again, it's a lot. And the 101 is 30 hours. So it's a non-stop race. So it means that the time keeps running, right? You have 8 stations for the 3 race every 5 kilometers. So the runners actually pace themselves and carry all the food
and the gear and the water that they need. They can stop whenever they want. They can stop at the next station, grab water. They can stop at the next station and take a nap, and decide not to take any water, decide to not eat. That's their call. They have to be self-sufficient. So the whole idea behind that is that basically you're free to do whatever you want. All we do is provide the maximum we can do in terms of safety, food, and water. रेस में हिस्सा लेने वाले एथलीट्स के लिए ये चुनौती थी, लेकिन इन मुश्किल कंडीशंस में हुई दौड़ को खूब एंजॉय किया। बहुत मजा आया, पर बहुत ग्रूलिंग था। ये मेरा फर्स्ट रन है एंड मैंने जितनी प्रैक्टिस की थी वो रोड पे ही की थी। ये जो ट्रैक था बहुत ही डिफिकल्ट था, पर हो गया। It was beautiful. It's a gorgeous place, and the salt marshes are amazing. The terrain is beautiful. It's pristine. It's very clean. It was a wonderful experience. It was really interesting. There were some parts that were really hard, sort of climbing up and down into these little crevasses, but most of it was very beautiful along the sands. Doravia is a historic city, and running here is fantastic. बहुत ही ऐतिहासिक दौड़ रही है और इसमें हम एक इतिहास का हिस्सा बन गए हैं, क्योंकि पहली बारी रन में ऐसा दौड़ का संगठन किया गया है। There's no run like this. This is unique and perfect and amazing. और मैं पहली बार लद्दाख में वर्ल्ड हाईएस्ट में भागा था, वहाँ से वेरी टफ, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे भागने में। मेरे को इतना कुछ मिला इस रनिंग में दौड़ने से कि ताकि मैं जो आगे भी दौड़ सकूं। मेरे को मेरा हौसला इतना बुलंद हो गया कि मैं आगे भी दौड़ सकता हूँ। इसमें और मैराथन से काफ़ी कुछ अलग है, क्योंकि रन एरिया है, पहाड़ी एरिया है, पूरा कच्चा रोड है। सबसे बड़ी बात ये अच्छा है इसमें। कैसे करें भविष्य की शिक्षा प्रणाली तैयार? एक महत्वपूर्ण विषय लेकर आप काम कर रहे हैं। कैसे दें हमारे छात्रों को एक बेहतर कल के विचार? India has the brains and you should be proud of those brains. देखिए द न्यू इंडियन एक्सप्रेस थिंक एडू कॉन्क्लेव 2014 इन वक्त पर। Presented by Airtel. Co-presented by Sastra, official travel partner Air India, gold partner Vasan Eye Care, and JP Group, silver partner Galgotia, Yes Bank, and Genesis Global School. What if we could all be doctors? Good question. But with our cities facing so many healthcare issues, doctors alone are not the answer. That's why Hitachi looks at the big picture. From prevention to examinations to therapy, we're using our information technologies and medical equipment to make things better for generations to come. Hitachi Social Innovation. It's our future. Hitachi. Inspire the next. Financial advisors should participate. It's a learning process. The recognition they will gain from their clients and potential clients, the contribution they will be able to make to the growth of the industry by being better advisors and better able to enroll and retain customers, which will serve us all well. UTI Mutual Fund and CNBC TV18 present the Financial Advisor Awards 2013-2014. To nominate yourself, please log on to far.moneycontrol.com today. Presenting sponsor UTI Mutual Fund. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. Powered by ICRA. आपके निवेश को तो आगे बढ़ाएंगे ही, साथ ही साथ आपका टैक्स भी बचाएंगे।
1 लाख तो निवेश जरूर करना है, तभी जाके मैक्सिमम टैक्स आपका बचेगा। पीपीएफ में निवेश किया, फायदा ही फायदा। सीनियर सिटीजन को एडवांस टैक्स बिल्कुल नहीं देना है। ढेर सारा अगर सोना रख लिया तो वेल्थ टैक्स सरकार को देना मत भूल जाना। जिनसे गिफ्ट नहीं लेना है महिलाओं को, इनके नाम है पति, सास, ससुर। ज्यादा बचाइए और ज्यादा कमाइए, ये है टैक्स गुरु का गुरु मंत्र। टैक्स गुरु ये प्रस्तुत करता है LIC's जीवन अक्षय 6। Now stop waiting, start clicking. Visit www.licindia.in for more details. सबसे पहले खत्म हुई 21 किलोमीटर रेस, जिनके विजेता रहे रामकृष्ण 1 घंटा 55 मिनट 12 सेकंड, मनोज राजवार 1 घंटा 55 मिनट 13 सेकंड, हासे धनराज 1 घंटा 55 मिनट 29 सेकंड। ये मेरा पहला रन है और पहली बार मैं इस एरिया में आया हूँ। आई थिंक वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड। I don't think there is any flaw. Yeah, there could be someone here and there. Always there is a scope for improvement. They might do something. Otherwise, it's highly well organized. I'm really feeling proud. First of all, to be a Gujarati. ये 5000 साल पुराना सिविलाइजेशन है, हरप्पन सिविलाइजेशन, और उसका एक सिंबल है ये धोलावीरा। और वहाँ पे जो ये इको टूरिज्म के अंडर में गुजरात टूरिज्म ने और गुजरात सरकार ने जो ये ट्रेल रन द रन जो ऑर्गेनाइज किया है, इज रियली इट्स अ माइंड ब्लोइंग एंड वंडरफुल एक्सपीरियंस। It was great. It was tiring. It was exhilarating, and it was a lot of fun. 42 किलोमीटर रन में विजेता रहे KS बनकोटी, जिन्होंने अपनी दौड़ 5 घंटे 43 मिनट 6 सेकंड में पूरी की। तो वही दूसरे स्थान पर रहे लार्स गाइसिंग, जिन्हें रेस पूरा करने में 6 घंटे 42 मिनट 17 सेकंड का समय लगा। और तीसरे स्थान पर रहे मोहन KM, जिन्हें इस काम में 6 घंटे 54 मिनट 33 सेकंड का समय लगा। I ran for 21 kilometers here. The trail was like really beautiful. It had mountains, salt lake that we could see, and the plains and the roads. I mean, it was like very beautifully planned and very well done. I mean, I enjoyed it thoroughly. Run the Run is an awesome event. I ran 21, and I could do it in 4 hours and 5 minutes. So if I were to do the same thing on a road race, it would have been 2 hours and 30 minutes. So that was, it is a difficult trail, but it is fun. Awesome scenery. And lot of enthusiasm of the organizers. सबसे मुश्किल रही 101 किलोमीटर रन, जिसके लिए 30 घंटे का समय निर्धारित था। जाहिर है सबसे लंबी रेस में थकावट और परेशानियां भी सबसे ज्यादा रही। इसके बावजूद इस रेस के प्रतियोगियों ने रन काफी एंजॉय की। करीबन 55-60 किलोमीटर कंप्लीट कर लिए हैं और ऐसा लग रहा है कि एक अलग ही दुनिया में है हम। नमक वाली मिट्टी में दौड़ रहे हैं, रॉक्स में दौड़ रहे हैं। एक अलग ही अनुभव हो रहा है ट्रेल रन का। मैंने पिछले ही महीने हांगकांग में एक 100 किलोमीटर की ट्रेल रन की थी और ये अनुभव उससे बिल्कुल ही अलग है। इट इज़ डिफरेंट। I never imagined it will be so much fun. It was totally different atmosphere and everything. I have never seen any other marathon like this before. I have ran 24 so far. This was the best. In last years I ran 24, but this was by far best. इस कैटेगरी में विजेता रहे साबा निमित, जिन्होंने 101 किलोमीटर की दौड़ 11 घंटे 59 मिनट 37 सेकंड में पूरी की। तो वही दूसरे स्थान पर रहे रफाल फ्रुशगुबर और प्रोकोपियोस, जिन्हें रेस पूरा करने में 12 घंटे 59 मिनट 38 सेकंड का समय लगा। तीसरे स्थान पर रहे सिप्रिडॉन और ट्रिस्टन मिलर, जिन्हें रेस खत्म करने में 15 घंटे 28 मिनट 36 सेकंड का समय लगा। Absolutely beautiful and absolutely incredible. The last part is very fast and very explosive, and after the second part is very rocky and very hard terrain. Yes, it's very difficult because the very complex race is the first part and second part and third part and mountains and technical running, and after very strong running, not moving the legs, only pushing in diagonal and not the mind is not moving, only taking the cap and pushing. I think is a very big challenge for the elite runners.
यहाँ आए प्रतियोगियों के रिस्पॉन्स से ऑर्गेनाइजर्स काफी उत्साहित हैं। उनके मुताबिक ये आयोजन काफी सफल रहा और वो आगे भी भारत के अलग अलग कोनों में ऐसे ट्रेल रन और आउटडोर स्पोर्ट्स का आयोजन करते रहेंगे। We are definitely going to continue doing this event in the run. So Run the Run will happen again every year around this time in the Great Run of Kutch in this area. The idea is to do an annual event. हम लोग ये भी कोशिश कर रहे हैं कि हर इंडिया में सारे और जगह भी इस टाइप के आउटडोर इवेंट्स करें. So it doesn't have to be just a trail run, ultra trail run. It can also be slightly different. लेकिन outdoor sports के events होंगे. So these kind of world class, very high quality आउटडोर इवेंट्स, स्पोर्टिंग इवेंट्स, ये हम लोग करेंगे ऑर्गेनाइज. और फोकस, आइडिएट, इनोवेट, एनेबल. ओए कुकिंग पर आज से मैं पक्का डाइटिंग पर हूँ. खिला खिला मजेदार दुनार बासमती, क्या खुशबू है, थोड़ा चखने दो. और तुम्हारी डाइटिंग? छोड़ो जी, ये तो आपका प्यार है, दुनार है. दुनार बासमती राइस, हमारा फेवरेट दुनार बासमती. और आपका? शिखर पे तो कई लोग पहुंचते हैं, पर हर एक की कहानी अलग होती है. कुछ हौसलों की मिसालें बयां करती हैं, कुछ मेहनत लगन की दास्तां होती हैं. ये कहानियां हमें प्रेरणा देती हैं, सिखाती हैं, हिम्मत बढ़ाती हैं, शिखर तक पहुंचने के लिए प्रोत्साहित करती हैं. ऐसी ही कुछ कहानियां हम लेकर आते हैं आवाज एंटरप्रेन्योर पर. This week, NSE Finviz meets young professionals at Century Ply in Kolkata with the country's finest experts advising them on sound financial planning. Definitely, when we talk about contingency, we cannot think about equity investment because you may need that money any moment. So for this kind of investment, you have to keep some money in your bank account. Sector funds have a limited shelf life, which means that if you get into a sector fund, you also need to decide when you're going to exit. Catch NSE Finviz at these times. Presented by National Stock Exchange. चुनाव में लड़ने वालों ने पूरी रणनीति तैयार की आप लोग हमेशा वरुण गांधी के समर्थन में उतर रहे हैं. मरे हुए आदमी को मुझे क्या मारना. केंद्र को यूपी का समर्थन मिला, इसी का असर है. चुनावी स्टंट आप ही कर रहे हैं. मुख्यमंत्री आगे की लड़ाई कितना उन्होंने बहुमत, कांग्रेस का कोई वजूद ही नहीं है. सही प्रॉपर्टी ढूंढते ढूंढते हवा निकल गई. इंट्रोड्यूसिंग गिद्ध की आँख, ताकि आप प्रॉपर्टीज देख पाए गिद्ध दृष्टि से और सही प्रॉपर्टी आपकी नजरों से बच न पाए. प्रॉपर्टी चुनने के लिए गिद्ध की आँख? आपको चाहिए magicbricks.com. यहाँ मिले हर टाइप की प्रॉपर्टी के मैक्सिमम ऑप्शंस. magicbricks.com. प्रॉपर्टी सही मिलेगी यहीं. There is more to be done by the government to encourage the private sector. कोई नेशनल पार्टी नहीं, मल्टी स्टेट पार्टी. जाति के आधार पे वोट देना या टिकट देना, हम इससे दूर नहीं हो सकते, भाग नहीं सकते, हट नहीं सकते. Every sector is going through pain. Every sector is going through a demand slowdown. कितना कॉन्शियस होना चाहिए कि देश में और क्या हो रहा है. गांव में रहने वाले एक बच्चों प्रेसिडेंट बन सकता है. जब देश के सबसे जाने माने लोगों को कहनी होती है अपनी बात, तो वो चुनते हैं CNBC आवाज. देखिए संजय पुगलिया के साथ खास मुलाकात. CNBC आवाज, वक्त से पहले, किस्मत से ज्यादा. सही प्रोडक्ट, सही सर्विस और सही दाम, ये हर कंज्यूमर का हक है. पर अगर कंपनीज आपका ये हक छीनती है और अनसुना करती हैं आपकी शिकायतों को, तो क्या करेंगे आप? चुप रहेंगे या लड़ेंगे? उठाइए अपने हक की आवाज पहरेदार के साथ. पिछले 7 सालों से पहरेदार दिला रहा है हर कंज्यूमर को इंसाफ. और अब ये आवाज होगी और भी बुलंद, चाहे कितनी भी बड़ी कंपनी हो या ब्रांड. अब हम लेंगे कंज्यूमर के साथ लापरवाही बरतने वाली हर कंपनी की खबर पहरेदार बनकर. पहरेदार के प्रस्तुत करता है बिनानी सीमेंट, सदियों के लिए. ये है TV18
और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। इंडिया रियल एस्टेट गाइड प्रेजेंटेड बाय RR काबेल। वायर नहीं, भारत की नब्ज हैं हम। मैगजीन पार्टनर बेटर इंटीरियर्स। नमस्कार, इंडिया रियल एस्टेट गाइड में आपका एक बार